दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। यहाँ पे आज के डिस्कशन में अगर हम बात करें तो आज हम एक उस टॉपिक को देखेंगे कि ताकि ये एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि स्टडी आवर्स को एक इंक्रीज के साथ साथ प्लस आप इसको एक एनालिटिकल अप्रोच कैसे दे सकते हो, यानी कि आप अपनी स्पीड हो गया या फिर आप अपना रिविजन हो गया, इसके ऊपर आप कैसे फोकस कर सकते हो। स्पेशली ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हों या फिर अगर कहीं वो कोचिंग भी जा रहे हों, तो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये शीट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। और आप मान के चलें एक शीट में आप 8 दिन के टारगेट को एनालाइज कर सकते हो, यानी कि एक सिंगल A4 साइज के बैक और फ्रंट में आप 8 दिन के टारगेट्स को मतलब कि कर सकते हो, यानी कुल मिला के 4 से 5 शीट्स के अंदर, हालांकि 4 से 5 शीट्स ही लगेंगी मैं आप, तो उसमें आप पूरे महीने को आप अपने बहुत अच्छे से एक एनालाइज कर सकते हो। इसमें देखो दोस्तों, होता क्या है कि पहले आप डेली बेसिस पे डेट डालें, अपनी शिफ्ट को डिवाइड करें कि हो सकता है कुछ बच्चे 2 शिफ्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कुछ 4 शिफ्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कुछ 8 शिफ्ट, डिपेंड करता है कितनी शिफ्ट। मतलब शिफ्ट का मतलब ऐसे समझें, जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं तो एक उसको हम शिफ्ट के नाम से बोलते हैं, जिसको हम लॉग इन आवर आप बोल सकते हो या फिर स्टडी आवर बोल सकते हो, किसी के हिसाब से भी आप उसको जो डिस्कस। फिर उसमें टुडे टारगेट्स का मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी आप, जैसे कि आप मान लीजिए रात में सो रहे हैं, तो उससे पहले इस शीट को भर लें, यानी कि आपका अगले दिन का टारगेट एक तरह से हो गई है, यानी कि टुडे टारगेट इस शीट्स में आप भर लें कि भाई शिफ्ट 1 में मैं ये टारगेट भरूंगा। मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। शिफ्ट 2 में मान लो मैं ये टारगेट करूंगा, शिफ्ट 3 में मान लो मैं ये टारगेट करूंगा, शिफ्ट 4 में मैं ये करूंगा। कुछ ऐसे आप इसको टारगेट्स को आप कर सकते हो। अगर जो आपने टारगेट सेट किया क्या वो अचीव हुआ तो उसको ये आगे लिख दो हाँ, नहीं हुआ तो उसको लगा दो रॉन्ग। राइट, फिर उसके बाद ये भी देखो कि इस टारगेट को अचीव करने में आपको कितना आवर्स लगे, तो आप यहाँ पे 2.5 या फिर 1 आवर जैसे भी आप इसको कर सकते हैं। क्या आपने इस टारगेट को दोबारा से रिवीजन किया किया तो हाँ, नहीं किया तो रॉन्ग कर दें। फिर टोटल ब्रेक्स आपके दौरान में कितने हुए, इस चीज को ध्यान से देखें। अगर आप फ्यूचर में जो टेस्ट लगाएंगे तो उसके टेस्ट का भी आप यहाँ पे जो है मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो पहली बात आपकी डेली प्रोडक्टिविटी निकलेगी। देखिए क्यों, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि आज क्या पढ़ना चलो वो डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आप सोने से पहले, यानी कि वाइल मतलब सोने से पहले अगर आप इस टारगेट को शीट्स को भर लेंगे, अपने टारगेट को सेट कर लेंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज ये उलझन में रहेगी, यार मेरे पास ये शीट है, मुझे इसको फुल करना है और मुझे किसी भी तरह से अचीव में जाना है, ना कि नॉट अचीव में जाना है। राइट, अब हम क्या करते हैं कि हम अपने गुरुकुल के ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी हमने इस तरह की शीट्स बांट रखी हैं और उनका फीडबैक यही निकल रहा है कि सर ये काफी हेल्पफुल है और कहीं ना कहीं इनके मतलब कि इनके टारगेट्स में काफी ज्यादा मतलब इनको बेनिफिट दिख रहा है और साथ में कि लॉग इन आवर्स यानी कि स्टडी आवर्स जो है बढ़ रहे हैं। ये मैं फीडबैक दे रहा हूँ आफ्टर 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स पहले से हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, अब इसके बाद मैं आपको जो है फीडबैक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसी की जैसे जब हमारे गुरुकुल जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो जब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ ज्यादा तो है नहीं, 4 पेजेस कितना 8 रुपए आगे पीछे का, मान लो 2 रुपए भी लगता है तो भी 8 रुपए में आपको एक तरह से, या फिर आप अपने डायरी में कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट को समझते हैं। मान लीजिए ये शीट है, भाई मान लो आज तारीख जैसे 26 है, मान लो मैंने 27 लिख दिया, मैंने आज रात को मान लो मैं 10 बजे बना रहा हूँ, बस 27 तारीख को मैं ये टारगेट, या फिर आप यहीं पे मोटा मोटा 27 लिख दें, दैट्स इट। इसके बाद शिफ्ट में जैसे कि भाई मैंने सोचा शिफ्ट 1 में मान लो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, मान लो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा चैप्टर नंबर मान लो 10 और मैं 11 पढ़ूंगा, 10 to 11 पढ़ूंगा, ठीक है इसको, ठीक है। इसके बाद फिर मैं शिफ्ट टू में मान लो मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ूंगा क्लास 6 पढ़ूंगा। इसके बाद शिफ्ट 3 में मैं अभी जैसे मेरा एथिक्स थोड़ा सा रहता है तो मैं एथिक्स को पढ़ूंगा, एथिक्स का मान लो मैं यूनिट 1 के कुछ सिलेक्टेड 30 या 40 पेजेस पढ़ूंगा। जो भी मतलब आप अपने हिसाब से कि इतना बेनिफिट, हाँ इतना हो सकता है। शिफ्ट 4 में मैं थोड़ा सा करंट अफेयर या फिर मैं ऑप्शनल, जो करंट अफेयर हो गया या फिर मैं थोड़ा ऑप्शनल्स को देखूंगा, ठीक है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अब आप जैसे कि जब बैठेंगे तो आप अपने क्लॉक को या फिर आप टाइमर लगा के जैसे भी, अगर मान लीजिए आपने ये भी कर सकते हैं कि मान लो 10 और 11 को मान लो आपने 2 आवर्स दिए, तो क्या आपने 2 आवर्स की स्टडी करी, अगर करी तो यस, हाँ हो गया आपके 10 और 11 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया, तो अचीव्ड हो गया। यहाँ पे आप लिख दो 2 आवर्स आपने स्टडी करी। ज्योग्राफी मान लो क्लास 6 आपने मान लो यहाँ लिख दिया 3 आवर्स में इसको पढ़ूंगा, तो यहाँ पे आपने अब 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो गया तो अचीव कर दो, यहाँ पे टोटल आवर्स आपके 3 आवर्स हो गए। फिर इसके बाद आप मान लीजिए इसको करते हैं तो इसी की वजह से इसको भी अचीव करते हैं, यहाँ पे मान लो 2 आवर्स करते हैं, करंट अफेयर को मान लो कर देते हैं 2 आवर्स, तो आपको कंक्लूजन यहाँ पे ये मिल जाएगा टोटल के तौर पे कि आपने 3, 2, 5 और 9 आवर्स की आपने स्टडी करी, राइट।
क्या आपने इसको रिवाइज किया दोबारा से, मतलब कि एक बार जब आपने पढ़ लिया, क्या इसको रिवाइज किया, अब यहाँ पर आपको अगेन टेंशन होगी कि इसको फटाफट आपने रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि देखिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत रिवीजन भी करें, जिससे क्या होगा बैक टू बैक जो रिवीजन करेंगे तो ऐसे आपको काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, रिवीजन आपने स्लॉट बना लिया, रिवीजन हाँ भी मैंने फटाफट रिवाइज भी कर लिया, जो मैंने पढ़ा उसको फटाफट एक क्विक स्कैन को मैंने रिवीजन भी कर लिया, जो भी पढ़ा मैंने उसको रिवीजन कर लिया, जो भी मैंने किया उसको रिवीजन। अब यहाँ पर इसके यहाँ के इससे लेके यहाँ तक आने में अगर मान लीजिए आपको कितने ब्रेक्स लगे, मतलब आपने आधा घंटे का ब्रेक लिया तो यहाँ पे लिख दो 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, मान लो आपने यहाँ से यहाँ आपने मान लो भी 1 आवर का ब्रेक ले लिया, और यहाँ से मान लो यहाँ आपने मान लो 2 आवर का ब्रेक ले लिया, और इसी जैसे यहाँ पे आप मान लो आपने अगेन 2 आवर्स का ब्रेक, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके ब्रेक्स कितने आवर्स में जा रहे हैं, राइट। तो फिर जब इन फ्यूचर में जब आप टेस्ट लगाएं तो कुछ इस तरह से इसको फिर जैसे कि आपने टेस्ट 1 लगा लिया, टेस्ट 2 लगा लिया, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से मतलब जो भी आप एक दिन में एक ही टेस्ट लगाएंगे तो उसको टेस्ट को यहाँ पे आप जो है मेंशन भी कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप पे एक तरह से दोस्तों प्रेशर फील होगा, पहली बात कि भाई मेरे पास आप पूरे दिन आप सिर्फ आप इसी के पीछे भागेंगे कि यार मेरा ये टारगेट है, मुझे किसी तरह से कंप्लीट करना है, ये टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर जो आपने जो कुछ करना है, मस्ती माने मस्ती मारो, आपने रिवाइज करना रिवाइज करो, मूवी देखने मूवी देखो, वीडियो गेम खेलने वीडियो गेम खेलो, कुछ भी खेलो। इसके मतलब कहने का मतलब इस टारगेट से कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट आपको जो है देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये फाइल जो मैं भेज रहा हूँ और आप इसको टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो। देखिए अब जैसे कि एक दिन में आपने क्या एक ही शीट भरनी है, जैसे कि ये शीट आपने भरनी है, इसी के जैसे दूसरे दिन में आपकी ये शीट होगी, एक पेज पे आपको 4 शीट जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे और आगे पीछे भी, यानी कि एक पेज पे आपको 8 दिन की शीट जो आपको मिल जाएगी। और ट्रस्ट में ये आप करके देखिएगा, आपको 15 डेज के बाद खुद आपको ऑटोमेटिक जो फर्क आएगा कि आपके अंदर सच में कुछ एक अलग से एनर्जी आप जो है फील करेंगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए, तो थैंक यू।